हे माय पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ। रोतुस मैनिफेस्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे 3 शब्दों के बारे में जानेंगे। उसको आप आर्टिकल्स भी बोल सकते हो। यूनिवर्सल लॉ का 3 आर्टिकल्स भी बोल सकते हो। इसको जाने बिना, इसको फॉलो करे बिना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस नहीं पा सकते, इसको रिजल्ट नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो चलिए वो 3 शब्दों के बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम 3 शब्दों के बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला है आस्क, बिलीव, रिसीव। फिर से बोलती हूँ, आस्क, बिलीव, रिसीव। तो चलते हैं आस्क के बारे में बात करते हैं। आस्क क्या है? बोलना है। क्या बोलना है? आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये बोलना है। किनको बोलना है? पड़ोसी को नहीं बोलना है, अपने घर वालों को नहीं बोलना है, ऊपर वाले को बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, कब बोलना है? जब आपको चाहिए। कोई कंडीशन नहीं है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं से भी मांग सकते हो, कभी भी मांग सकते हो। सिर्फ दिल से मांगना है और क्लियरिटी से मांगना है। क्लियरिटी का मतलब क्या है कि आपको मान लो 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आपको 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख आपने मांग लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे 2 लाख देने के लिए। अब क्या हुआ, यूनिवर्स जो है 2 लाख देने के लिए काम पे लग गए। ठीक है, तो 2 लाख आपके काम चल रहा है कि 2 लाख आपके कैसे दिलाया जाए, 2 लाख तक आपको कैसे पहुंचाया जाए, काम चल रहा है। तो उसके बाद आपको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जाके आपको रियलाइज होती है यार नहीं, मैं अगर मांग सकती हूँ, क्यों ना मैं 2 लाख की जगह 5 लाख मांग लूं। फिर आप क्या करते हो, 2 लाख चेंज करके 2 लाख को कैंसिल करते हो, देते हो। उसके बाद क्या करते हो, मुझे थैंक यू यूनिवर्स मुझे 5 लाख देने के लिए। फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, चलिए 2 लाख कैंसिल करते हैं, 5 लाख फिर शुरू करते हैं। आप जो क्या होता है, 2 लाख जो आपने मांगा था ना, वो 2 लाख हो सकता है आपका 50% काम हो चुका था कि आपको 2 महीने में 2 लाख मिलने वाला था। ठीक है, सपोज आपको 2 महीने में मिलने वाला था, उसका 50% काम जो है 1 महीने में हो गया होगा, और 1 महीने के बाद आपको 50% 2 लाख रुपए मिल जाता। आप जो कि आप कैंसिल कर दिए हो, फिर से आपको जो 5 लाख आपने मांगे हो, उसके लिए आपको जितना टाइम लगेगा उसका फिर से आपको वो महीना जो हो, वो दिन जो है, टाइम जो हो, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए ना क्लियरिटी में इसलिए बोल रही थी, बहुत लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जीनी तो मिल गए हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नाम की जो जीनी है, तो जीनी तो मिल गए हैं, क्यों ना आप कुछ भी मांग ले। हाँ, आप कुछ भी मांग सकते हो, ये जीनी ही ऐसा है, आप कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन क्या है, आपको पहले ना लिस्टिंग कर लेना है। हाँ, मुझे ये ही चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए तो 5 लाख ही चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए तो 10 लाख ही चाहिए, मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए तो वो चाहिए, मुझे बंगला चाहिए तो वो चाहिए। ठीक है, मतलब चेंज करते रहेंगे ना तो क्या होगा, हो सकता है आप जो गाड़ी मांगे आपके घर तक आ गया होगा, आपके मतलब आपके घर में पहुंचने ही वाले हैं, आप चेंज कर दिए, उसके बाद फिर से वो वापस चलेगा। ऐसे करते करते ना, मतलब जिस जगह पे आके आपको आपका जो मतलब आप जिस स्टेज पे आके आप चेंज कर देते हो ना, फिर वापस चला जाता है। इसीलिए ना आप मतलब क्लियरिटी रखो अपने आप में कि मुझे ये ही चाहिए, मुझे ये ही लेना है। फिर क्या होगा, आप भी आपके भी कॉन्फिडेंस वहां पे हाई हो जाएगा कि ठीक है मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लैरिटी, मतलब आस्क, मांगना है यूनिवर्स से क्लैरिटी के साथ। ठीक है, समझा पाई? मैं आशा करती हूँ मैं समझा पाई। सेकंड आता है बिलीव। बिलीव तो आप समझ ही गए होंगे। बिलीव क्या है? अपने आप पे। पहले तो अपने आप पे बहुत ज्यादा बिलीव होना चाहिए कि मैं जो मांग रही हूँ, जो 2 लाख में मांग रही हूँ ना, उस 2 लाख का मैं हकदार हूं, मुझे मिलना चाहिए और मैं इसके लिए कैपेबल हूं, मुझे 2 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, और उससे भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए आपको ऊपर वाले से, जिनसे आप मांग रहे हो, कि मैं जिनसे मांग रही हूँ वो मुझे देने ही वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतना है। आपको तो पता ही है कि यूनिवर्स में मतलब पता नहीं कितना, हम संख्या भी लगा नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते कि इतना है। ठीक है, आपको ये विश्वास होना चाहिए यार उनके पास इतना है, वहां से मैंने 2 लाख मांगा तो वो तो मुझे ये भी दे देंगे। आपको आपके अंदर ये 1000% की बिलीव होना चाहिए। जिस सुप्रीम पावर ने आपको धरती पे भेजा है,
उस सुप्रीम पावर पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट 1000% विश्वास होना चाहिए कि मैं जिनसे मांगी वो मुझे 1000% देने वाला है। ठीक है, ये बिलीव आपको होना चाहिए। कहीं पे जाके आपको डाउट नहीं होना चाहिए यार चलिए मैं 2 लाख मांग तो लिए, अब 1 महीना जा रहा है, 2 महीने जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, 2 महीना का बीत गया है, नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी जाके 0% भी डाउट आया ना, तो आपका क्या है, 2 लाख जो आने वाला होता है ना, वो फिर से स्टेप बैक लेने लग जाते हैं। बिलीव आपको उस लेवल का होना चाहिए, मतलब जिस लेवल पे आप कोई अपने को, आप बैंक पे पैसे रखे हो, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दे के आए हो बैंक में कि मुझे इतना रुपए चाहिए, आपको ये विश्वास है ना कि बैंक वाले आपको पैसे देंगे, वही विश्वास आपको इस सिचुएशन में भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार आप अगर इसमें डाउट लेते हो ना, डाउट पैदा करते हो ना, आप सुप्रीम पावर पे डाउट कर रहे हो। आपको जिसने बनाया है, मतलब जिस सुप्रीम पावर ने आपको बनाया है ना, आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हो। तो डाउट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। इससे पहले जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए जो भी फेलियर हुए ना, उसके मतलब ज्यादातर रीजन यही रहता है, एक तो क्लैरिटी नहीं रहती है, क्लैरिटी के बहुत इशू हो जाते हैं लोगों में, और दूसरा जो बहुत बड़ी कारण होती है बिलीफ की। ठीक है, आप मान लो 40 साल आपके बीत गए, 40 साल आपकी उम्र हो गए, 40 साल आपके बीत गए। ठीक है, फिर क्या होता है, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, आप चाहते हो कि 40 दिन में आपका हो जाए। बात को समझ पा रहे हो? मतलब क्या होता है कि 40 साल आपको बीत गया, आप तो यूं ही बिता दिए, मतलब काम करते करते, मेहनत करते करते तो बिता दिए। अब जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, आप चाहते हो कि आपके काम 40 दिन में हो जाए, है ना? तो 40 दिन में अगर नहीं होता है, आपके मुताबिक अगर नहीं होता है, तो आपका बिलीफ जो है, सिस्टम जो है, डगमगा जाता है। तो ये सही नहीं है बॉस। ठीक है, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको, ये नहीं होना चाहिए। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ठोस मतलब 1000% जो है ना, यहाँ से बिलीव होना चाहिए, हाँ मेरा ऊपर वाला है, मैं जिनसे मांगा हूं वो मुझे मतलब देने ही वाले हैं। ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए, डगमगा नहीं जाना नहीं चाहिए। तीसरा जो आता है रिसीव का मतलब क्या है? आप बोलोगे यार मैंने तो मांग लिया, मेरा कॉन्फिडेंस भी सही है, मेरा बिलीफ भी सही है, मेरा मैं सिर्फ रिसीव करना बाकी है मेरा। ठीक है, रिसीव वाला वो वाला रिसीव नहीं है। आपको मान लो आपने एक गाड़ी को शोरूम पे जाके आप बुक करके आए हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, गाड़ी को रखने के लिए प्रिपरेशन लेते हो ना, आपको गैराज बनाना है, आप गाड़ी को आरती करने के लिए आरती के थाल सजाते हो, फूल वगैरह देखो, मतलब गाड़ी को आप जितने दिल से चाहते हो उतनी ही तैयारी करते हो ना। इस सिचुएशन में भी आपको, इस कंडीशन में भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है। हाँ मेरा 2 लाख आने वाला है, मेरा 2 लाख आने के बाद मैं यही मतलब मुझे यहाँ पे देना है 50,000 20,000 यहाँ पे देना है, खर्च में यहाँ पे करने वाली, यहाँ पे रखने वाली हूँ। आपको सारा जो है ना प्रिपेयर यहाँ से होना है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से। ऐसा नहीं है कि डाउट के साथ आएगा तो मैं खर्च करूंगी, ऐसा नहीं है कि 2 लाख आएगा तो मैं खर्च करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आएगा मैं खर्च करूंगी, मतलब 2 अंतर है। आएगा तो मतलब आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा ये वाला नहीं है कि आएगा ही और आने के बाद मैं ये करने भी वाली हूँ, ये वाला आपको सिस्टम। ये जो रिसीव मोड है ना, इसको रिसीव मोड बोला जाता है। रिसीव मोड में आपको रहना है। कैसे कि आपको यहाँ से प्रिपेयर रहना है, आप यहाँ से हर वक्त प्रिपेयर रहते हो। 2 लाख आ गए मेरे पास और मैंने बस काम करना चालू कर दिया। ठीक है, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको। ये ना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 आर्टिकल्स को, इन 3 शब्दों को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वालों को। और अगर इस 3 शब्दों का अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको आपके जो डिजायर है उसको फुलफिल करने में, आपके जो सपना है उसको फुलफिल करने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको वादा करती हूँ, आप जो भी चाहोगे, आप जो भी चाहोगे वो ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर इन जो 3 शब्द है ना, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ अपनी वीडियो में, मुझे कोई यूट्यूबर मत समझो, मुझे कोई गैर मत समझो। आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, और आपको ये सोचना है कि आपके कोई अपने को सक्सेस की सीक्रेट पता चल गई है
और वो आके आपको सक्सेस की सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहती है, ताकि आपको भी सक्सेस मिले और आप भी अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और आप अगर चाहते हो कि आपकी कोई जो भी अपने ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में आप बहुत सारी खुशियां चाहते हो, तो आप उनको भी चैनल के साथ जोड़ते जाओ, उनको भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ शेयर करते जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक घरों तक खुशियां पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों तक खुशियां पहुंचे। और खुशियां बांटने में तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता है ना। तो ब्लेसिंग्स तो हर किसी को चाहिए होता है, और खुशियां बांटते जाओ, चैनल्स के साथ जोड़ते जाओ, खुद भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल के साथ जोड़ते जाओ और खुशियां बांटते जाओ, खुशियां फैलाते जाओ। एंड थैंक यू सो मच दिल से वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच तहे दिल से।